Hello everyone, welcome to the online lecture series of Basic Electrical Engineering। आज हमारा वीडियो नंबर 27 है मॉड्यूल 1 का डीसी सर्किट्स का। और अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, जितनी भी थ्योरम्स, जितने भी मेथड्स पढ़े हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के, उनको सम अप किया था और एक क्वेश्चन के साथ सारे मेथड्स को डिस्कस किया था, ये मानते हुए कि आप सभी ने पुराने सारे वीडियोस देख लिए हैं और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें एक क्वेश्चन को हमने सारी मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो उस वीडियो के साथ हमारे पुराने सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट उनमें आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाता है टेलीग्राम का, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। राइट, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर के साथ। उस टॉपिक का नाम है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, टॉपिक है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ये एग्ज़ाम में 10 मार्क का पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक डेरिवेशन हमें यहाँ पर करना होता है और उस डेरिवेशन से हमें कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली स्टार डेल्टा कन्वर्जन में यहाँ पर दो कन्वर्जन हमें करने होते हैं। पहला कन्वर्जन हम यहाँ पर करते हैं स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में, एंड दूसरा कन्वर्जन हम यहाँ पे करते हैं डेल्टा से स्टार में। राइट, अब डेल्टा स्टार क्या होता है? क्वेश्चन इज दिस कि ये डेल्टा और स्टार कहते किसको हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर स्टार की बात करें तो स्टार कनेक्शन कैसा होता है? स्टार कनेक्शन कैसे पहचानेंगे हम कि कोई भी कनेक्शन अगर हमें मिल रहा है तो वो स्टार में है? बेसिकली स्टार कनेक्शन उस कंडीशन में बनता है जब किसी भी तीन रेजिस्टेंस के सिमिलर पॉइंट्स एक साथ जुड़ चुके हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि तीन रेजिस्टेंसेस हमारे पास हैं, लेट्स से कि दीज आर द थ्री रेजिस्टेंसेस। इनके जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है, लेट्स कॉल इट दीज पॉइंट आर स्टार्ट पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस रेजिस्टेंस एंड फॉर दिस रेजिस्टेंस। तो तीन रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, जिसमें से ये हमारे सारे तीनों रेजिस्टेंस के स्टार्ट पॉइंट्स हैं और ये हमारे तीनों पॉइंट्स के एंड पॉइंट्स हैं। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्टार कनेक्शन ये कह रहा है कि व्हेन सिमिलर पॉइंट्स ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस आर जॉइंट टुगेदर, इट मीन्स अगर आप सिमिलर पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दें या एंड पॉइंट को एक साथ जोड़ दें, कुछ इस तरह से, अगर आप सिमिलर पॉइंट को जोड़ोगे तो आपका जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपका हो जाएगा एंड पॉइंट और ये आपके स्टार्ट पॉइंट, तीनों का आपस में जुड़ चुके हैं। या फिर आप एंड पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। एंड पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपके कैसा दिखाई देगा? व्हेन एंड पॉइंट्स विल बी जॉइंड इट विल लुक लाइक दिस। ये आपके एंड पॉइंट्स हैं और ये आपके स्टार्ट पॉइंट्स हैं। तो ये इस टाइप का जो कनेक्शन बनता है ये कहलाता है स्टार कनेक्शन। राइट, जब तीन रेजिस्टेंस के सिमिलर एंड्स को एक सिंगल पॉइंट से जोड़ा जाता है तो इट इज़ कॉल्ड स्टार कनेक्शन। इसमें जो सिंगल पॉइंट हमें मिलता है ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने तीनों को जोड़ा है। ठीक है, तो इस पॉइंट से ही हमने सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया है, सारे स्टार्ट पॉइंट्स को जोड़ दिया है, जो हमें स्टार कनेक्शन दे रहा है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है स्टार पॉइंट, जिसको आप स्टार पॉइंट कह सकते हैं, जिससे तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस आके जुड़े हैं। और अगर अदर कॉम्बिनेशन स्टार कनेक्शन के देखे जाएँ तो ये जो तीन रेजिस्टेंसेस हैं, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो हमेशा वो स्टार कनेक्शन ही बनाएगा, चाहे तीनों रेजिस्टेंसेस किसी भी तरह से सर्किट में कनेक्टेड क्यों ना हो। जैसे आप एक स्टार कनेक्शन ले सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर तीन रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़ेंगे तो ये एक स्टार कनेक्शन बना रहा है। आप देखिए इसमें तीन पॉइंट्स एक कॉमन पॉइंट से आकर जुड़े हैं, बाकी तीन पॉइंट्स हमारे ओपन हैं, तो ये स्टार पॉइंट हो गया और ये तीनों रेजिस्टेंस कहलाएंगे कि स्टार में जुड़े हुए हैं। या फिर आप इसको चेंज कर लीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी आप इसको घुमा लीजिए, हमेशा स्टार ही रहेगा। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट कुछ कह सकते हैं। या फिर जो मोस्ट कॉमन दिखाई देता है हमें सर्किट के अंदर, ये टी पॉइंट जैसा दिखता है, टी शेप जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक स्टार कनेक्शन है। आप देख लीजिए इसको भी कि ये तीन रेजिस्टेंसेस भी यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट से आकर जुड़े हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार कनेक्शन। और या फिर आप इसको टी को उल्टा कर दीजिए लाइक दिस विल बी ऑल्सो स्टार कनेक्शन। तो अलग अलग तरह से स्टार कनेक्शन सर्किट में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमेशा सेम रहेगी कि जब भी एक कॉमन पॉइंट ऐसा हमें मिले जहां तीन रेजिस्टेंसेस आकर कनेक्ट हो रहे हों,
उसको हम स्टार पॉइंट बोलते हैं और उस कनेक्शन को हम कहेंगे स्टार कनेक्शन, राइट। हमेशा हमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस एक कॉमन पॉइंट से आके कनेक्ट हो रहे हों, एक सिमिलर पॉइंट से आकर कनेक्ट हो रहा हो, तो हम स्टार कनेक्शन बना सकते हैं, राइट। इनमें से आपको जो सबसे ज़्यादा सर्किट में दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है या इस तरह का दिखाई देता है। बाकी सब आपको यूजुअली दिखाई नहीं देंगे, लेकिन विजुअलाइज आपको करना होगा, ठीक है। तो विजुअलाइज करने के लिए आपको देखना होगा कि किस तरह से तीन रेजिस्टेंसेज आकर वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे ये जो है इसको आप वाई कनेक्शन बोल सकते हो। वाई कनेक्शन इटसेल्फ इज ए सेल्फ स्टार कनेक्शन, इसको वाई कनेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक टी शेप में बन रहा है, इसको भी हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द स्टार कनेक्शन। अब अगर डेल्टा कनेक्शन की बात की जाए, डेल्टा कनेक्शन क्या होगा, लेट्स सी कि हाउ डेल्टा फॉर्म्ड। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन का बेसिकली डेफिनेशन है कि हमारे पास अगेन 3 रेजिस्टेंसेज हैं, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। स्टार कनेक्शन में कहा गया है कि जब तीन रेजिस्टेंस के डिसिमिलर पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हो, डिसिमिलर मतलब स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए, तब वो डेल्टा फॉर्म करता है। जैसे कि इस कंडीशन में हम देखें तो इसके स्टार्ट पॉइंट से एंड को जोड़ दिया, इसके स्टार्ट से एंड को जोड़ दिया, और इसके स्टार्ट पॉइंट से हमने इस एंड पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये जो बना, ये क्या बन गया, एक डेल्टा बन गया। आप देखेंगे कि पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा कनेक्शन हमेशा पूरी तरह से जब क्लोज मैश या क्लोज लूप टाइप का हमें दिखाई देगा, तो वहाँ सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि डेल्टा बनेगा। अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करना चाहें तो इट मे लुक लाइक दिस। आपका डेल्टा कुछ इस तरह का दिख सकता है। ये देखिए, 3 रेजिस्टेंसेज हमने लिए, उन तीनों रेजिस्टेंस के स्टार्ट और एंड पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड है, ये इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड है। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट्स को हमने जोड़ के इस तरह का एक डेल्टा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। सिमिलरली इसको आप कैसा भी घुमा सकते हैं, हमेशा आपको डेल्टा ही नज़र आएगा। और अब बात करते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जो सर्किट में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। सर्किट में सबसे ज़्यादा जो एक मैश दिखता है, वो मैश कुछ इस तरह का हो सकता है, लाइक दिस। आपने बहुत देखा होगा सर्किट्स में यूजुअली। अब देखिए, ये भी एक डेल्टा है। कैसे ये डेल्टा हो गया? अब देखिए, नीचे यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं है, कोई एक सिंगल वायर है, कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। और कोई भी जब एलिमेंट कनेक्ट नहीं होता तो हम हमेशा इन दोनों पॉइंट्स को सेम पॉइंट लेके चलते हैं, और जब ये दोनों सेम पॉइंट हैं तो नेचुरली ये एक डेल्टा फॉर्म करेगा। आप देखिए, इसको अगर आप विजुअलाइज करें कुछ इस तरह से कि ये रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा जाए, ये रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ा जाए, तो ये सिंपल इस तरह का एक डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टार या डेल्टा कनेक्शन की पहचान कर सकते हैं किसी भी सर्किट में लगे हुए रेजिस्टेंसेस की हेल्प से, राइट। हमें बस बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करना है। जब 3 रेजिस्टेंसेस के सिमिलर पॉइंट्स हमें एक सिंगल पॉइंट से जुड़े हुए मिलेंगे या दिखाई देंगे, तब हम कहेंगे कि स्टार कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। या फिर जब हमें एक क्लोज मैश या क्लोज लूप टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वहाँ हम पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे कि क्या डेल्टा क्रिएट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बिकॉज फॉर डेल्टा कनेक्शन वी मस्ट हैव 3 रेजिस्टेंसेस। हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस होने ज़रूरी हैं डेल्टा को बनाने के लिए। ये चीज़ हमें बस ध्यान रहे कि हमें 3 रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है, उस स्टार से डेल्टा कैसे बनाएं। अब नेचुरली जो इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हैं, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, उन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इन 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिफरेंट होगी, क्योंकि सेम नहीं हो सकती। जब हम किसी अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, उसके अपीयरेंस को बदल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में रेजिस्टेंसेस कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है, डराइव करना है कि इसके रेजिस्टेंसेस की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के रेजिस्टेंसेस के को डराइव कर सकें, राइट। सिमिलरली अगर आप इसका वाइस वर्सा करें कि ये हमें दिया गया हो, ये हमें पता हो, और इस अरेंजमेंट से हमें इसमें कन्वर्जन करना हो, तो हम कैसे करें, क्या रिलेशंस हम यूज़ करेंगे जिससे एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस में कन्वर्जन किया जा सके, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये टॉपिक की ज़रूरत क्या है हमें, हम क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो किसी भी सर्किट में जब हम कोई चेंज करने जाते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन का बेसिक मोटिव था कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है सर्किट ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है।
बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी स्टार डेल्टा कन्वर्जन का जो मोटिव है वो यही है कि जब हमें स्टार या डेल्टा कुछ सर्किट में मिले तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देती है जहाँ पर हम सर्किट को स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकें, राइट। बेसिक मीनिंग इज कि वी हैव टू सिंप्लीफाई ए सर्किट बाय यूजिंग स्टार टू डेल्टा, ठीक है। स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करके क्या हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो हम वहाँ पर देखते हैं कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। बहुत यूज़फुल है ये टॉपिक कि स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार्ट में कन्वर्जन करने का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना यहाँ पे कि डेरिवेशन कैसे करेंगे, स्टार से डेल्टा में या डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो टू स्टार्ट विद हमने सबसे पहले कंडीशन ली है कि हमारे पास कोई डेल्टा गिवन है, डेल्टा कनेक्शन एक दिया गया है और उस डेल्टा कनेक्शन से हमें उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डेल्टा कनेक्शन को एज्यूम किया है जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं। तीनों रेजिस्टेंसेस के नाम हमने लिए हैं R1, R2 एंड R3, और जो डेल्टा है उसका भी नाम हमने दिया है ऊपर वाले पॉइंट को A, B एंड C। तो यहाँ पर इसका हमें इक्विवेलेंट स्टार बनाना है। बेसिकली इक्विवेलेंट स्टार बनाने के लिए आपके पास एक कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, मस्ट है। वो ये है कि जो भी स्टार बनेगा वो स्टार अगर इसको उठा के आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो वो उसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई करता हुआ नज़र आना चाहिए। जैसे अगर इस डेल्टा के अंदर इसका स्टार बनाना चाहें तो आपका वो स्टार है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। ए से ए कनेक्ट होगा, बी से बी कनेक्ट होगा, सी से सी कनेक्ट होगा। हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पर बाहर रख दिया जिसका ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट सेम होने चाहिए। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा गलती होती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कैसे करना है। क्योंकि जब दोनों सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो उनका जो पॉइंट है, उनके जो स्टार्ट पॉइंट्स हैं वो कभी भी बदलने नहीं चाहिए। ए पॉइंट हमेशा ए ही रहेगा, बी बी रहेगा और सी सी ही रहेगा। बदलेगा क्या, वो सिर्फ स्ट्रक्चर बदलेगा जो ए बी सी के बीच में कनेक्टेड था। यहाँ वो डेल्टा कनेक्टेड था, बाहर हमने निकाल लिया तो उसको स्टार बना के देगा। बोथ मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये हमने आर लिया है, ये बी आर बी लिया है और ये आर सी लिया है, राइट। ये हमारा पूरी तरह से अजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल इस तरह का लें। हमें बस डेरिवेशन करने के लिए हमारी कंडीशंस को देखते हुए चलना है, और जो जो इक्वेशंस जैसे जैसे हम करते चलेंगे वो चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। आप चाहें तो डेल्टा को, ए पॉइंट को ये ले सकते हैं, ए इसको ले सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ R1, R2, R3 भी आप शफल कर सकते हैं, कोई से भी रेजिस्टेंस को R1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई कंपल्सन वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं एक चीज़ कि जो रेजिस्टेंस डेल्टा में बी और सी पॉइंट के बीच में है उसको हम बोलेंगे आर बी सी। लेट्स से कि देयर इज अ रेजिस्टेंस इन बिटवीन बी एंड सी पॉइंट, इट इज़ आर बी सी, एंड हियर ऑल्सो द सेम रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड हियर आर बी सी, ठीक है। हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं जो कि बी और सी पॉइंट के बीच में हमने चूज़ किया है, राइट। अब अगर हमें बी और सी के बीच में पॉइंट में एक रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो क्या आएगा रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस इज बिटवीन बी एंड सी। यहाँ से हमें ये चीज़ दिखाई देगी कि जो R1 और R2 हैं, अगर हम बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस मेज़र करने जा रहे हैं तो R1 R2 दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एंड R3 इन दोनों के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में अपीयर होगा। क्यों पैरेलल में अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पर बी और सी के बीच में एक मीटर लगा दिया गया है जो रेजिस्टेंस मेज़र करना चाहता है, और वो रेजिस्टेंस मेज़र कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो R3 है वो कैसे दिखाई दे रहा है, वो पैरेलल में नज़र आ रहा है R1 R2 के साथ, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम डेल्टा आर बी सी इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू सीरीज ऑफ R1 एंड R2, दैट इज़ R1 प्लस R2 एंड पैरेलल विद R3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या मिलेगा, ये R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। हमें ये मिल गया डेल्टा से, राइट। सिमिलरली हम स्टार से करेंगे, फ्रॉम स्टार से क्या मिलेगा, आर बी सी का वैल्यू देखते हैं। तो आर बी सी मतलब अगर मैं बी और सी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस मेज़र करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि जो ए पॉइंट है वो
ओपन है, वो कहीं भी कनेक्ट नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस का ए पॉइंट ओपन है तो इट मीन्स उसको सर्किट में हम नहीं ले सकते, किसी भी तरह से वो सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स ए इज़ डिसकनेक्टेड, ओनली बी एंड सी इज़ अवेलेबल, और बी और सी दोनों किस तरह से हैं, दोनों सीरीज़ में हैं, क्योंकि ए पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास, राइट। तो वी कैन राइट एज आर बी सी इज इक्वल्स टू आर बी प्लस आर सी, जो कि हमें मिल गया है स्टार से, राइट। अब चूँकि दोनों सिस्टम एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए, क्योंकि हम तो स्टार से उसका इक्विवेलेंट, डेल्टा से उसका इक्विवेलेंट स्टार बनाने जा रहे हैं, तो दोनों सिस्टम एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। और अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये वाला इक्वेशन लेट्स से 1 और ये वाला इक्वेशन लेट्स से 2, दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो व्हाट वी कैन राइट इट एज, वी कैन राइट कि आर बी प्लस आर सी मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों सिस्टम से जो हमने BC के बीच का रेजिस्टेंस निकाला था वो दोनों का सिमिलर होना चाहिए अगर हमारे दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, राइट। तो दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो BC का जो रेजिस्टेंस है ये भी RBC है, ये भी RBC है, दोनों सेम सर्किट्स हैं जिनको हमने आइडेंटिकल लिया हुआ है। दैट इज़ वाई वी कैन राइट कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये हमारा हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब आगे हमें क्या करना है, आगे सेम वर्क जो हमने B और C पॉइंट के लिए किया वही हमें वर्क करना है C और A के बीच में एंड A एंड B के बीच में। यहाँ पर हमें वापस से सब कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लिख सकते हैं। अगर आप करके देखना चाहें तो आप करके देख सकते हैं, जैसे हमने इसको किया है बिल्कुल उसी तरह से हमारा आएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली आर सी प्लस आर ए। अब हम ले रहे हैं सी और ए के बीच में, अगर आप सी और ए के बीच में निकालेंगे तो स्टार में आएगा आर सी प्लस आर ए, और अगर आप डेल्टा में निकालेंगे तो आपको मिलेगा R2 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। एग्जैक्टली सीक्वेंस में मिलेगा। सीक्वेंस कैसे मिल रहा है आप देखिए, सीक्वेंस कैसे बना रहे हैं। पहला जो इक्वेशन था वो था हमारा आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। जो दूसरा हमने निकाला है वो कैसे निकाला है, आपको क्या करना है, जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं उनमें एक एक आगे की वैल्यूज़ को लेते चले जाइए। आर बी की जगह आर सी लिखा है क्योंकि बी के बाद सी आएगा, आर सी की जगह आर ए लिखा है क्योंकि अगर आप रोटेशन में चलेंगे ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, तो सी के बाद आएगा ए। हियर ऑल्सो R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, R3 के बाद R1 और नीचे तो तीनों का सम है तो अगेन तीनों का सम ही आपको मिलेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो वी कैन राइट एंड थर्ड वाला जो केस बचा वो बचा हमारा आर ए प्लस आर बी, क्योंकि इसके बाद अगर आप एक और एक्सटेंशन देंगे तो सी के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू R2 के बाद आएगा R3 के बाद आएगा R1 इंटू R1 के बाद आएगा R2 अपॉन सम ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं जो हमारे पास आ गए हैं, तीनों पॉइंट्स के बीच के रेजिस्टेंसेस। आप मैनुअली करके देखना चाहें तो आप देखेंगे कि यही आपको तीनों के तीनों मिलेंगे। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें करना है तीनों इक्वेशंस को ऐड। तो एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद हम क्या देखेंगे, क्या हमें मिलेगा, लेट्स सी। तीनों को अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ आर ए, ट्वाइस ऑफ आर बी, ट्वाइस ऑफ आर सी, क्योंकि दो है दोनों में तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो हमने लिखा ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तीनों में सेम है तो नीचे सेम ही आ जाएगा, ऊपर वाला हमारा क्वांटिटी ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमें मिल गया। इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को ओपन करके क्या मिलेगा हमें, R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2
प्लस R3R1 प्लस R3R2 प्लस R1R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें मिल गया। अब आप देखिए कि R1 R3 और R1 R3 भी 2 हैं, R2 R3 भी 2 हैं, और R1 R2 भी 2 हैं, तो ये ट्वाइस हो गया। तो ट्वाइस ऑफ R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल चल रहा है हमारे ट्वाइस ऑफ RA प्लस RB प्लस RC, ये हमारा इक्वल में चल रहा है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ का 2 है इधर का और इधर का 2 दोनों हो गए कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमें मिला उसको हम लिख लेते हैं, वी गेट इट RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारी चौथी इक्वेशन हो गई। अब आगे हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है, वो ये है कि जो इक्वेशन 1 थी उसको 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट वी राइट हियर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। 4 में से 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 क्या थी, ये थी हमारी 1, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द फोर्थ इक्वेशन। तो 4 में से 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप देखिए RB और RC यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ RA। तो हमारे पास क्या मिला, RA इज इक्वल्स टू, ऊपर आप देखेंगे R1 R3 R2 R3, R1 R3 और R2 R3 दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ R1 एंड R2, ये बचेगा सिर्फ। ऊपर बचा R1 R2 डिवाइडेड बाई LCM सेम है, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज नंबर 5। ठीक है, ये हो गया नंबर 5। इसके बाद हमें करना है सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम 4। अब हमें सेकेंड नंबर की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से। इस बार आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इस बार आपको यहाँ मिलेगा RB। आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो यू विल गेट दिस RB हियर। सो RB विल बी इक्वल्स टू R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6। एंड फर्दर सब्ट्रैक्ट नंबर 3 फ्रॉम 4। इस बार आपको मिलेगा RC का वैल्यू, RC विल बी इक्वल्स टू R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 5th 6th और 7th इक्वेशन है, ये इक्वेशंस हमें मिली हैं इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3, और जो वैल्यू मिली है हमें RA RB RC की मिली है, यानी कि आपको RA RB और RC का वैल्यू मिल गया है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड R3, जो कि हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमारे पास डेल्टा था, मतलब R1 R2 R3 थे जो डेल्टा में कनेक्टेड थे, हमें चाहिए था RA RB RC का वैल्यू जो स्टार में कनेक्टेड थे इन टर्म्स ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस। और हमें अभी अभी क्या मिला है, जस्ट हमें RA RB RC का वैल्यू मिला है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 R3, यानी कि स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय यूजिंग डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। तो ये 3 जो इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार से डेल्टा में हमें कन्वर्ट करके, सॉरी डेल्टा से स्टार्ट में हमें कन्वर्ट करके दे देती हैं। ऑलराइट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। इस बार हम निकालने जा रहे हैं स्टार से डेल्टा बनाना। ठीक है, इसके बाद हम स्टार से डेल्टा कर रहे हैं, तो लेट्स सी। सो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्टली पहले की तरह रहेंगे, सेम रहना चाहिए, आइडेंटिकल होंगे वो, क्योंकि हम स्टार्ट जो कर रहे हैं हम बिल्कुल उसी पॉइंट से कर रहे हैं। और ये जो दोनों कन्वर्जन्स हैं एक से दूसरे में, वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हमें सेपरेटली दोनों के लिए काम नहीं करना होता, हमने एक के लिए काम कर लिया, अभी दूसरा जो रिलेशन है वो बिल्कुल उसी तरह कंटिन्यूशन में चलेगा। तो हमारे पास जो डायग्राम थे बिल्कुल उनको एज इट इज़ ले लेते हैं विद द सेम नेम। ठीक है,
हमारे पास ये ए था, ये बी था, ये सी था, आर ए, आर बी एंड आर सी। इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके इक्विवेलेंट डेल्टा में। तो इसका जो इक्विवेलेंट डेल्टा बनेगा वो बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो आपको जो वैल्यूज़ जो फिगर मिलेगा वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अगर आप इसको उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, ये बिल्कुल आपको इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका आइडेंटिकल जो डेल्टा था हमने उसको उठा के यहाँ रख दिया। अब आगे क्या करना है, आगे हम जो इक्वेशंस हमारे पास थी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 इक्वेशंस हैं, राइट। 6 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। उन्हीं इक्वेशंस का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 6, 5 एंड 6। 5 और 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 और 6 इक्वेशंस कौन सी हैं, ये है हमारे पास दोनों इक्वेशंस 5 एंड 6, ठीक है। 5 और 6 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पांचवा है आर ए का, छठा है आर बी का। तो आर ए इंटू आर बी करना है बेसिकली। तो आर ए इंटू आर बी करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R1 R2 स्क्वायर R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल स्क्वायर मिल गया। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 8। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगी, ठीक है। फर्दर आगे क्या करेंगे, दिस टाइम वील मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 एंड 7। 6 और 7 को मल्टीप्लाई किया। 6 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा आर बी और आर सी का मल्टीप्लिकेशन, जो कि आएगा R1 R2 R3 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। Let's call it equation number 9, and the last is we'll do multiply equation 5 and 7। आपको क्या करना है, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 5। हम सारी चीज़ें एग्जैक्टली ऑर्डर में चल रहे हैं, सब चीज़ें ऑर्डर में करनी है। यहाँ पर अगर आप ऑर्डर में चलते चले जाएंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 5। यहाँ आप देखेंगे अगर आपने 5 to 6 का जो मल्टीप्लाई किया है वो आया है आर ए इंटू आर बी इक्वल्स टू R1 R2 स्क्वायर R3 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर आप फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में चल रहे हैं तो जो नेक्स्ट सीक्वेंस के हिसाब से आएगा वो जस्ट एक वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएगी आपकी। जैसे आर ए का आर बी हो गया, आर बी का आर सी हो गया और जो स्क्वायर था वो R3 पे आ गया। सिमिलरली जब हम लास्ट केस कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर ए और आर सी का। तो आर ए इंटू आर सी विल बी इक्वल्स टू R1 स्क्वायर, इस बार R1 का स्क्वायर होगा, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 10। ये हमारी 10वीं इक्वेशन हो गई। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ ऑल द 3 इक्वेशंस जो हमने अभी अभी ऑब्टेंड किए हैं। तो एडिंग इक्वेशन 8, 9 एंड 10, 8, 9, 10 तीनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो किस चीज़ का एडिशन होगा, एडिशन होगा आर ए आर बी का, आर बी आर सी का एंड आर सी आर ए का। इन तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R1 R2 स्क्वायर R3 प्लस R1 R2 R3 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर R2 R3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर से हम R1 R2 R3 को कॉमन ले सकते हैं। तो R1 R2 R3 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको क्या मिला, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 11 है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 11।
नाउ फर्दर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इस बार आपको क्या करना है, डिवीज़न करना है। डिवाइड इक्वेशन 11, जो इक्वेशन नंबर 11 आई है उसको बारी बारी से इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 उनसे डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 11 बाय इक्वेशन 5, सबसे पहले 5 से करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करने के बाद जो 5 इक्वेशन थी ये थी, लुक एट हियर, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में इधर है आर ए और इधर है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 5 से 11 को डिवाइड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें से सिर्फ R1 बचेगा। चूँकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें R1 की ही वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए हमें R1 की वैल्यू, क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं स्टार से डेल्टा में। हमारे पास स्टार है, हमें डेल्टा चाहिए और डेल्टा के जो रेजिस्टेंस है वो है R1 R2 एंड R3। मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ R1 R2 R3 इन टर्म्स ऑफ RA RB एंड RC। दैट इज़ वाई हमने 11 को 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 11 को 5 से डिवाइड करने पे ही यहाँ R1 बचेगा सिर्फ, और इस तरफ हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो ABC रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहीं से हमें मिलेगा R1। तो हमने जब 11 को 5 से डिवाइड किया तो हियर दिस साइड वी गेट ओनली R1। इस साइड क्या मिलेगा, इस साइड हमें मिलेगा RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाय, फिफ्थ इक्वेशन में है RA, सो डिवाइडेड बाय RA, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब जो जो टर्म्स RA की हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ हमें मिलेगा RB, यहाँ हमें मिलेगा RC और यहाँ हमें मिलेगा RB RC डिवाइडेड बाय RA, ठीक है। ये हमें मिल गया डिवीज़न करने के बाद। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 12। अब आगे आपको सिमिलर प्रोसेस अडॉप्ट करना है। 11th इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको R2 मिलेगा। 11th इक्वेशन को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको R3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप कर रहे हैं डिवाइड इक्वेशन 11 बाय 6। इक्वेशन 11 को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा R1 का वैल्यू मिलेगा। ऊपर R3 था, नॉट R1, ठीक है। इस बार आपको मिलेगा R1 का वैल्यू। R1 क्या आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो यू विल गेट RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाय RB। फर्दर अगर आप इसको RB को ऊपर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा RA प्लस RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाय RB। ये हो गई इक्वेशन नंबर 13। एंड लास्टली डिवाइड इक्वेशन 11 बाय इक्वेशन 7। डिवाइड इक्वेशन 11 बाय इक्वेशन 7। इस बार आपको मिलेगा R2 का वैल्यू। सो R2 विल बिकम इक्वल्स टू RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA डिवाइडेड बाय RC, और RB प्लस RA प्लस RA RB अपॉन RC। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 40, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 12, 13 एंड 14, इक्वेशन नंबर 12 आप देखेंगे R3 रेजिस्टेंस डेल्टा का है, हमें मिला है ABC के टर्म में जो कि स्टार के रेजिस्टेंसेस हैं। इक्वेशन 13 में हमें मिला है R1 जो कि डेल्टा का रेजिस्टेंस है जो मिला है स्टार के टर्म्स में, और R2 भी हमारा डेल्टा का रेजिस्टेंस है जो हमें मिला है टर्म्स में स्टार के, ठीक है। तो ये 6 फार्मूले आपके पास हो गए। 6 के 6 फार्मूले अगर आप देखेंगे तो आप बहुत आसानी से उनको याद भी कर सकते हैं। यहाँ तो हमने डेरिवेशन किया है, डेरिवेशन का एक सिंपल प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से आप इनको डराइव करके पूरे 10 मार्क के लिए ये डेरिवेशन को कवर अप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें हमने 6 फार्मूले डराइव किए हैं। अगर 6 के 6 फार्मूलों को एक बार वापस से लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं। हमें मिला है RA इज इक्वल्स टू
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, हमें मिला है RB इज इक्वल्स टू R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमें मिला है RC इज इक्वल्स टू R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कब मिला? जब हमने डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट किया, डेल्टा टू स्टार। साथ ही साथ जब हमने स्टार टू डेल्टा किया, स्टार टू डेल्टा करने में हमें क्या मिला? हमें मिला R1 इज इक्वल्स टू RC प्लस RA प्लस RC डिवाइडेड बाई RB, एंड R2 इज इक्वल्स टू RA प्लस RB प्लस RA/RB अपॉन RC, एंड R3 इज इक्वल्स टू RB प्लस RC प्लस RB/RC अपॉन RA। ये है हमारे फॉर्मूले 6 जो हमें काम आएंगे आगे क्वेश्चंस करने में, और इन 6 फॉर्मूलों को हमें हमेशा याद भी रखना है। ठीक है, अब याद कैसे रखना है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे इनको याद रखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने ये जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं एग्जैक्टली डेरिवेशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं, और डेरिवेशन में हमने जिस हिसाब से ABC पॉइंट्स और 1 2 3 पॉइंट्स को एज्यूम किया था उस हिसाब से हमारे डेरिवेशंस में यहाँ पर जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं। राइट, अगर आप उनको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए A की जगह पर आपने कुछ और लिख दिया, B की जगह पर कुछ और लिखा है, सिमिलरली 1 2 3 रेजिस्टेंसेज जो हैं उनको आपने चेंज कर दिया, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये कहीं ना कहीं बदलेंगे, क्योंकि एज़ पर द डेरिवेशन जो स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो आपके डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स किसी ना किसी तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर अप कर रहे हैं जिसमें हमने पूरा डेरिवेशन देखा है। डेरिवेशन को हमने कवर अप किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, साथ ही साथ जो ये फार्मूले हैं 6 के 6 फार्मूले हैं, इन फार्मूलोज को याद कैसे रखना है इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि आई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है आपको टेलीग्राम का, उस पूछ सकते हैं, जिसकी हेल्प से मैं आपके आंसर्स को आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। राइट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये सारे वीडियोस मिलते रहें और बने रहें इस चैनल पे, जिससे आपको पूरे सिलेबस के वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिलेंगे बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड वे में। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।